इसमें तो करंट आएगा। अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में एक ऐसी बात आपको बताने वाला हूं कि आपको इससे पहले गारंटी ले लें, बॉन्ड पेपर पे लिखवा लें, नहीं पता होगी। ये मैं एक जो है ना सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहा हूं, बहुत जल्दी जल्दी आपको रिव्यू दे दूंगा। दो 585 वॉट की, जिनको की डबल ग्लास की प्लेट्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, और 6 mm का प्योर कॉपर का जो है वो पीवी वायर है, यानी कि पीवी केबल है, उसको यहाँ पे हम कनेक्शन कर रहे हैं। बहुत जल्दी जल्दी मैं इस वीडियो का रिव्यू दूंगा, 10 मिनट के अंदर इसको ख़त्म करूँगा, वरना ये वीडियो 45 मिनट से ऊपर की है, मगर आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होती मेरी वीडियोस। तो ये मैं कंट्रोल पैनल के ऊपर लेके आ गया हूँ। बेसिकली सामने आपको दिखा दिया ये कंट्रोल पैनल है, पीछे मेरे इलेक्ट्रीशियन काम कर रहे हैं, सारा सिस्टम वो कर रहे हैं, चैनल पट्टियाँ लगा रहे हैं, पंखे फिट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं कंट्रोल पैनल के ऊपर आ गया हूँ, क्योंकि मेरा जो काम होता है वो सिर्फ कंट्रोल पैनल डिज़ाइन करना होता है किसी भी सोलर सिस्टम के अंदर। क्या क्या लगा है यहाँ पे आपको सामान दिखा रहा हूँ जल्दी जल्दी। क्लाइंट का बेसिकली क्या मोटिव था वो आगे जाके आपको बताऊँगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ओवरऑल सामान नज़र आ रहा है, 6 mm का प्योर कॉपर का आपको पीवी केबल नज़र आ गया। सिमटेक का 70 एम्पियर का एमपीपीटी कंट्रोलर यहाँ पे यूज़ किया है। मल्टीपल एसपीडीटी और डीपीडीटी डिवाइसेस यहाँ पे यूज़ करी हैं। यहाँ पे हमने हाई क्वालिटी के ब्रेकर यूज़ किए हैं। पूरा सेफ्टी सिस्टम है। खुर्शीद का एसी-डीसी फ़ैन यूज़ किया, एक जो नज़र आ रहा है। इससे पहले इनके घर में ऑलरेडी 3 4 5 एसी-डीसी पंखे ऑलरेडी लगे हुए हैं। यहाँ पे जो है कंट्रोल जो पैनल है उसकी मैं डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, कहाँ पे क्या चीज़ देनी है कि दो जो है ना प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, वीडियो आगे पीछे चल रही है, कोई चीज़ बतानी। अच्छा हाँ, 100 एम्पीयर की सिर्फ बैटरी यहाँ पे लगाई है, कोई ट्यूबुलर कोई भारी भरकम बैटरी नहीं लगाई। क्या बैकग्राउंड है बता देता हूँ। क्लाइंट का जो है ना, देखें इनका जहन ये था कि 1.2 किलोवाट का मुझे सोलर सिस्टम घर में लगा दो, ताकि मैं अपने बिजली के बिलों को कम करूँ। कौन से बिजली के बिल? जो कि इनके 40 से 45 हज़ार रुपये के एवरेज बिजली के बिल आ रहे हैं। देखें बैक एंड पे ये सोलर खुर्शीद के पंखे शंखे फिट कर रहे हैं ये लोग, ये ऊपर खुर्शीद के पंखे लगा रहे हैं, जो भी इनकी सेटिंग है वो कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन पीछे। मैं यहाँ कंट्रोल बॉक्स के ऊपर, कंट्रोल पैनल के ऊपर यहाँ पे मौजूद हूँ। आपको बताता चलूँ, क्लाइंट ने कहा था भाई 1.2 किलोवाट इन्वर्टर लगा दो, ताकि मैं अपनी बिजली का बिल कम कर लूँ। मैंने कहा आप अपने जहन से बात निकाल दें कि 1.2 का सिस्टम लगा के आप अपनी बिजली का बिल कम करेंगे। बजट पहुँच रहा था 2 लाख रुपये के ऊपर, आज की तारीख में भी 2025 के अंदर भी। मैंने उनसे कहा आपने हाथ नहीं लगाना इन्वर्टर को, सबसे पहले अपना इसेंशियल लोड यानी पंखों और लाइटों का लोड आप 100% वीडीसी के ऊपर शिफ्ट करें, वीडीसी सोलर के ऊपर शिफ्ट करें। ये आपको नज़र आ रही है 100 एम्पियर की सिर्फ बैटरी लगाई है, कोई ट्यूबुलर भारी भरकम बैटरियाँ नहीं लगाई हैं। मैंने उनको ये रिकमेंड कर दिया था, अगर काम कराना है तो सिर्फ वीडीसी सिस्टम लगाना है, यही आपके बिजली के बिलों से आपको कम कीमत के अंदर और कम जो है कॉस्ट के अंदर और कम मेंटेनेंस कॉस्ट के अंदर, लगाने के बाद की जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है उसमें भी आपको बेनिफिट करेगा, और ये आपको रियल टाइम बेनिफिट करके देगा। मैंने कहा प्रोग्रामिंग क्या करानी बता दो। इनका मोटिव ये था, ये लगवा यूँ रहे थे बेसिकली 1.2 का सिस्टम लगाने का इनका मकसद ये था कि इन्होंने कहा भाई गर्मियाँ शदीद आ गई हैं, लोड शेडिंग आगे होने वाली है, तो हमें लोड शेडिंग से बचना है, और दिन दिन में सोलर पे घर चल जाए, ताकि बिजली के बिल भी कम हो, जो 35 से 40 हज़ार रुपये के आ रहे हैं। बजट अभी इतना था नहीं कि 3 4 5 6 लाख 8 10 15 लाख का सोलर सिस्टम लगाएं। तो मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, आपने एसेंशियल लोड को शिफ्ट करें। मीनवाइल में यहाँ पे देखें ऊपर वीडियो चल रही है, मैंने जो है ना कंट्रोल पैनल को इनके फाइनल कर दिया। यहाँ पे मैं एमपीपीटी की प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, इसके जो है सारे वोल्टेज सेट कर रहा हूँ, इसके सेट कर रहा हूँ यहाँ पे कि इसके जो है ना बैटरी फ्लोट मोड के क्या वोल्टेज होने हैं, फुल चार्ज मोड के कट ऑफ वोल्ट क्या होने हैं, बैक टू सोलर और बैक टू हाइब्रिड हाइब्रिड मोड के क्या होने हैं, बैक टू सोलर वगैरह के मोड क्या, बैक टू सोलर वगैरह के वोल्टेज क्या होने हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, इनकी प्रोग्रामिंग ये थी, इन्होंने पहले ये कहा कि मेरे भाई दिन में हमारा जो है ना लोड सोलर पे चले, और रात में हमें बैटरी सेव करके रखनी है, क्योंकि हमारी रात में लोड शेडिंग हो सकती है 9 10 11 12 1 2 3 बजे, जिस टाइम भी हो। तो हमें ऐसा चाहिए कि दिन दिन में फ्री चले, उसके बाद बैटरी सेव रहे, और जब लोड शेडिंग हो तो ये सिस्टम काम करे। मैंने इनका सिस्टम ऐसे ऑटोमेट किया है कि पूरे दिन इनका जो है ना सोलर पे घर चलेगा, और जैसे ही इनिशियली जो इन्होंने मुझे रिक्वायरमेंट दी थी वो यही दी थी कि हमें दिन दिन में, क्लाइंट की ऐसा 2 रिक्वायरमेंटें चेंज हुई हैं, 2 सिनेरियो हैं। सोलर की ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट हर किसी की अलग-अलग होगी, मेरी अलग होगी, आपकी अलग होगी, किसी तीसरे बंदे की अलग होगी, उसके इलाके के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट और नीड के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे बताता चलूँ, पहले क्लाइंट ने मुझे ये कहा कि मेरे भाई दिन में हमारा फ्री सोलर पे चलाओ,
और रात में बैटरी बैकअप पे रखो, रात में जब लोड शेडिंग हो तो उसमें बैटरी जो है यूटिलाइज़ हो और बिल्कुल नॉर्मल यूपीएस की तरह लोड हमारा ऑन ऑफ हो ऑटोमेटिक 100%। तो उसके लिए देखें पीछे बैक एंड पे आपको सन स्विच नज़र आ रहा है जो कि सोलर की रेडिएशन को सेंस करता है। ये मैंने इनके सिस्टम में इंस्टॉल किया था और मैंने इनके सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया था, ऑटोमेट कर दिया था कि दिन-दिन में उस वक़्त तक इनका घर सोलर के ऊपर चलता था और बैटरी चार्ज होती थी जब तक मगरिब नहीं हो जाती थी। मगरिब जैसी होती थी, अंधेरा होता था, ये पूरा सिस्टम ऑटोमैटिकली शिफ्ट होता था। कोई एक इन्होंने सेलेक्टर नहीं घुमाना, किसी चीज़ को टच नहीं करना, कोई एसी-डीसी का बिजली का बटन बंद नहीं करना। शाम में ड्यूटियाँ लगी हुई हैं ख़वातीन की, मर्दों की, खुआर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दिन में बंद करना है, रात में खोलो, वो सेलेक्टर घुमाओ, ये घुमाओ, बटन ऑन करो, बंद करो, कुछ नहीं करना। 100% ऑटोमेशन इस सिस्टम के अंदर। पहला जो उनका क्राइटेरिया था वो उसपे मैंने इसको डिज़ाइन कर दिया था सिस्टम को। मैंने ये सन स्विच लगा के इनके सिस्टम को इस तरह डिज़ाइन किया कि मगरिब पे पूरा घर को ये बिजली के ऊपर ऑटो शिफ्ट करता था, सारे पंखों लाइटों को। ये देखें 12 वोल्ट डीसी का ओसागा के बल्ब लगे हुए, इतने ब्राइट शानदार बल्ब हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा इनकी रोशनी देख के। तो और रात में इनके सिस्टम को स्टैंड बाय कर देती थी ऑटोमेशन के। जब रात में लोड शेडिंग होगी तो ऑटोमेटिकली सिस्टम को ऑन कराएगी, पूरे घर को ऑन कराएगी, पंखों लाइटों को, और जब लोड लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी तो वापस इसको बंद कर देगी और सुबह दोबारा सोलर पे ऑन कराएगी और मगरिब पे बंद कराएगी और लोड शेडिंग में एज अ बैकअप काम कराएगी। उसके बाद क्लाइंट की नीयत चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई? क्योंकि शुरू के 1-2 दिन जो है जब मैं सिस्टम इंस्टॉल करके आ गया तो मैंने उसको ऑटोमेशन उस वक़्त की नहीं थी। ऑटोमेशन 1-2 दिन के बाद जाके मैंने फाइनल करनी थी मुझे, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता। तो उस दौरान जब क्लाइंट ने इसका बैकअप लिया इस सिस्टम का मेरे भाई, तो पूरे घर के पंखे लाइटें चलाने पे रात के 9 बजे भी जब उन्होंने जाके बैटरी को देखा तो बैटरी 12.5 पे खड़ी हुई थी। उसके बाद उनकी नीयत ख़राब हो गई। उन्होंने कहा, यार ये तो बैटरी रात में 9 बजे भाई 12.5 पे खड़ी हुई है, तुम एक काम करो, इसको मगरिब पे बंद नहीं कराओ, सोलर आवर्स के बाद इसको बंद नहीं कराओ सिस्टम को, हमें थोड़ा-सा बैकअप भी दो ताकि हम ऑफ ग्रिड हो सकें और अपने बिजली के बिलों में मज़ीद थोड़ी-सी कमी कर सकें। मैंने कहा अच्छा ठीक है। सन स्विच निकाल के फेंक दिए, इनके सिस्टम की ऑटोमेशन के अंदर चेंजेस कर दी, क्राइटेरिया चेंज कर दिया। क्लाइंट ने अपना क्राइटेरिया चेंज करा दिया। उन्होंने ये बोला, मैंने बोला देखें इसमें मल्टीपल ऑप्शन है, आप क्या चाहते हो? आपके पास सोलर जो अभी आपने ऑटोमेशन करी है उसमें जब सोलर आवर्स ख़त्म हो जाएँगे तो आपके पास 100% बैटरी बैकअप में होगी, जो कि आपकी लोड शेडिंग के लिए अगले जो है ना वो नॉन सोलर आवर्स में एज़ अ बैकअप काम करेगी। तो आप मुझे ये बताओ, आपको या तो परसेंटेज पे ले लो कि इतने परसेंट पे मेरी बैटरी को। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये अच्छी बात है, आप परसेंटेज पे करो। आप एक काम करो कि 80% बैटरी को हमारी जो है वो सेव रखो, 20% बैटरी को यूटिलाइज़ कराओ नॉन सोलर आवर्स में, यानी कि सोलर आवर ख़त्म होने के बाद जब हमारा लोड शिफ्ट हो जाएगा बिजली पे शिफ्ट नहीं करो। 20% बैटरी के ज़रिए ऑफ ग्रिड होके चलाओ ताकि हमें यानी कि हमें जो है ना बिजली के बिलों में भी फ़ायदा हो और लोड शेडिंग में हमारा बैकअप भी ख़राब ना हो। तो मेरे भाई 20% पे इनका सिस्टम तोड़ दिया है मैंने। 80% बैकअप रखता है सिस्टम लोड शेडिंग के लिए पूरे नॉन सोलर आवर्स में, यानी कि शाम 4 और मगरिब के बाद से अगली सुबह 8 बजे तक। उसके अलावा 20% को यूटिलाइज़ करा दे। तो वो जो 20% बैटरी यूटिलाइज़ करा रही है ना, आपको बताऊँ कब इसका शिफ्ट कर रहा है इनका सिस्टम? क्लाइंट की फीडबैक मेरे पास आ गई है। 20% बैटरी यूटिलाइज़ करने के लिए इनका सिस्टम रात में 7-7 बजे, 8-8 बजे या उसके बाद भी शिफ्ट कर रहा है ऑटो या जो है वो स्टैंड बाय मोड के ऊपर। यानी कि 20% जो बैटरी इन्होंने कहा कि मुझे नॉन सोलर आवर्स में यूज़ कराओ, वो इनको बैकअप दे रही है। रात में 7-8 बजे तक इनका घर बगैर मीटर के चल रहा होता है, पंखों लाइटों के लोड की बात कर रहा हूँ, एसेंशियल लोड की। उसके बाद वो जो है स्टैंड बाय पे चले जाता है और जब रात में लोड शेडिंग होती है तो 80% उसमें यूटिलाइज़ होता है। 100% ऑटोमेशन के साथ ये सिस्टम काम कर रहा है, किसी चीज़ को टच भी नहीं करना है इन्होंने और क्लाइंट के होश उड़ गए कि मेरे भाई ये वीडीसी सिस्टम ये चीज़ भी हो सकती है। किसी को यहाँ पे कुछ पता ही नहीं है, बस क्या करें यार। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।